कुछ नहीं मिल रहा है अभी भी। परेशानी है आपको? परेशानी बहुत है भैया, मेरी शक्ल देख के बता सकते हो। अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं इसे बाहर से अल्ट्रासाउंड करवा लूँ। सरकारी अस्पताल में आदमी आता है तो ज़्यादातर मजदूर तबका ही आ रहा है, जाहिर सी बात है नहीं। तो क्या उन्हें बेचारों को दवाई फिर अगर बाहर से लेनी पड़ेगी तो फिर हम बाहर प्राइवेट डॉक्टर को नहीं दिखाया आदमी। दवाई तो मिल नहीं रही सब टाइम से। दवाई नहीं मिली। दो महीने से मेरे को सांस के जिससे मेरे को ज़्यादा फायदा या लाभ है वो दवाई नहीं मिल रही है, और गोलियां तो मिल रही हैं, लेकिन जो असली दवाई है जो सबसे ज्यादा कारगर है वही नहीं मिली। वो ही नहीं मिल रही है। अल्ट्रासाउंड के नहीं बोलते हैं, बाहर से लिखवा के लो। मतलब अल्ट्रासाउंड के लिए कहाँ के बाहर से आपको? बाहर से करवा के लो। और यहाँ पर क्या बोला कि यहाँ पर इन पे है नहीं मशीन? क्या बोला? मशीन नहीं है। मशीन ही नहीं है, अल्ट्रासाउंड की मशीन नहीं है इस अस्पताल में। जब भी आता हूँ वो फिर वो वाली बात है कि बोल देते हैं कि है नहीं, तो क्या करा जाए? लड़ नहीं सकते, कह नहीं सकते। अगर तुम्हें ज़्यादा परेशानी है बाजार से ले लो। नवराजनीति देख रहे हैं आप। इस वक्त मैं पूर्वी दिल्ली के स्वामी दयानंद अस्पताल के अंदर हूँ। ये अस्पताल नगर निगम का अस्पताल है। अस्पताल के अंदर पिछले कई दिनों से मुझे लोगों का मैसेज आया कि यहाँ पर कई मूलभूत समस्याएं हैं। उसी को लेकर जो है आज हम इस अस्पताल में पहुँचे और जानेंगे कि यहाँ पर क्या कुछ समस्या मरीज़ों को आ रही है और किस प्रकार की समस्या जो है वो मरीज़ यहाँ पर फेस करता है। आपको बता दें कि ये एमसीडी का अस्पताल है, यानी नगर निगम जो है इसका संचालन करता है। और ऐसे में यहाँ पर जो इलाज है वो मरीजों को किस प्रकार मिल रहा है और क्या कुछ समस्या आती है उस पर हम बात करेंगे। भाई अभी क्या प्रॉब्लम आप जो बता रहे थे, आप बताइए। दवाई का प्रॉब्लम वैसे कुछ नहीं, तो प्रॉब्लम मैंने ये बता रही है, डॉक्टर साहब वगैरह सब देख रहे हैं, ठीक है, लेकिन क्या ना दवाइयों की कमी होने की वजह से ना दवाई बाहर की लिख के दे रहे हैं। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि भाई जब सरकारी अस्पताल में आदमी आता है तो ज़्यादातर मजदूर तबका ही आ रहा है, जाहिर सी बात है नहीं। तो क्या उन्हें बेचारों को दवाई फिर अगर बाहर से लेनी पड़ेगी तो फिर हम बाहर प्राइवेट डॉक्टर को नहीं दिखाया आदमी। वो चीज़ है वैसे। और मतलब आदमी यहाँ भीड़ में, धक्का मुक्की में, इतने सारी परेशानियों को लेके आ रहा है और उसके बाद यहाँ पे जो है उसको इस तरीके की समस्या हो रही है, तो फिर आदमी प्राइवेट ही दिखा लेगा। हाँ वही, बस वही यहाँ पे दवाई, आप यहाँ पे घूमने तो आ नहीं रहे, दवाई के लिए आना, दवाई नहीं मिल रही बस। हाँ बस दवाई की प्रॉब्लम है, पूरी दवाई नहीं मिल पाती और बाहर से खरीदनी पड़ती है बस। अब बाहर से भी देखो, तुम्हें पता है स्टोरों पे भी पता नहीं क्या चल रहा है आजकल, जहाँ की आदमी दवाई लिखता है वहीं स्टोरों में मिलती है, कहीं और मिलती भी नहीं। ये भी एक दिक्कत ही है प्राइवेट वालों के साथ। ये रोना जो हॉस्पिटल वाले होते हैं वो वहीं का लिखते हैं, दुकान के बाद। हाँ बस कहीं और तुम कहीं भी ट्राई कर लो, शॉर्ट अलग मिलेगा, कुछ ना कुछ चेंजिंग होगी। ऐसे में तो भाई साहब एक आदमी जो मतलब इतने पैसे कमा रहा है सिर्फ कि अपना गुजारा कर सके, तो वो तो सरकारी अस्पताल आके बेकार ही कर रहा है कुल मिला के, जब दवाई नहीं मिल रही तो। भाई तो इस तरीके से अगर पूरी फैसिलिटी मिल रही तो बेकार ही कर रहा है फिर तो। भाई आदमी हॉस्पिटल में आ रहा है, परेशानी की स्थिति में आ रहा है और उसके बावजूद यहाँ पे कोई घूमने तो आता नहीं, परेशानी में आ रहे हैं सब। हाँ, और जब परेशानी का इलाज नहीं मिल रहा, दवाई नहीं मिल रही तो फिर। हाँ तो इसलिए वो जब भी तो कह रहा हूँ डॉक्टर से कोई प्रॉब्लम नहीं, डॉक्टर अपना काम अच्छा कर रहे हैं। अब ये प्रशासन की कमी कह लो, कुछ कह लो, जो दवाई पूरी मुहैया नहीं हो पा रही है। हॉस्पिटल में साफ सफाई का क्या माहौल है? जो गंदगी इधर पड़ी हुई है ये ऐसी रहती है? नहीं आज देखो उठी थी, लेकिन कुछ पब्लिक भी हमारी ऐसी है ना, खाया और वहीं डाल दिया, जो तो वहाँ डस्टबिन लगे हुए हैं उसमें डालते नहीं है, तो कुछ हमें भी कोऑपरेट करना पड़ेगा, सब कुछ प्रशासन नहीं करेगा। यानी गाड़ी आई थी आज, तो हम यहीं बैठे हुए थे, गाड़ी आई थी, सफाई करके गए, यहाँ से भी कूड़ा उठा गए हैं। और फिर लोग भी हाँ, लोग भी दो खुद तो दो, खुद जागरूक होना पड़ेगा ना। अब सारा काम प्रशासन नहीं करेगा तो फिर हम कहाँ जाएंगे, तो हमारे पे डिपेंड करता है। आप बताओ भैया, समस्या क्या अस्पताल में? कोई दवाई वाई सारी चीज़ें मिल रही हैं? कोई है समस्या आपकी नज़र में? दवाई तो मिल नहीं रही सब टाइम से। दवाई नहीं मिली? क्या किस चीज़ का इलाज के लिए आए आप यहाँ? दवाई कुछ मिलता है, कुछ नहीं मिलता है हमें। अच्छा अच्छा, नहीं आप किस चीज़, समस्या क्या है आपको? चोट लग रही है पैर में। पैर में चोट लग रही है तो दवाई नहीं मिली? दवाई नहीं मिल रहा पूरा, थोड़ा क्या मिलता काम है। करते हो आप? हम तो कंपनी में काम करते हैं। कंपनी में कितनी तनख्वाह होगी आपकी? 8,000। 8,000 तनख्वाह है? 8 घंटे में। अब ऐसे में जब बाहर की दवाई लिखेंगे तो कहाँ से ले पाओगे आप? अपना खर्चा पूरा करोगे या 8,000 में दवाई में भी लोगे? कहाँ से ले पाएंगे दवाई? मतलब कुल मिला के डॉक्टर वगैरह देख रहे हैं लेकिन? हाँ डॉक्टर देख रहे हैं। अच्छा, लेकिन आप कह रहे हैं कि इलाज के लिए जो दवाई बाद में लिखते हैं वो नहीं मिल रही? वो नहीं मिलता, थोड़ा मिलता है, थोड़ा बाहर से लेना पड़ता है। अच्छा, कुछ मिल जाती है, कुछ नहीं मिलती। और बाहर जो मिलती है वो सस्ती रहती है, महंगी रहती है? महंगा मिलता है। महंगी मिलती है। आपके साथ भी यही समस्या है कि भाई सब जो
दवाई वाई का क्या? हम तो अच्छा आप जी पहली बार आए। अच्छा आप पहली बार आए जी। आप अपनी तकलीफ को लेकर आए किसी के साथ आए हो? मैं भाई के साथ आया। तो भाई के साथ। हाँ, उनके बच्चा हुआ है। अच्छा अच्छा हाँ, बढ़िया अस्पताल है। अभी देखो आप जब छुट्टी होएगी, जब दवाई ववाई लिखेंगे क्या क्या करते हैं क्या नहीं करते, उसके बाद पता चलेगा। ठीक। वैसे तो बाकी सारे काम सही हुए जो वादे, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया काम। हम भी अपनी बीवी को लेके आए हैं, कोई दिक्कत आप नहीं अपनी है। धर्मपत्नी को लेकर? हाँ जी, ऐसी ऐसा हुआ है कोई अभी, दिक्कत नहीं है। सभी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक ठाक है। कहाँ से आए बाबूजी? मैं सीलमपुर से। सीलमपुर से। बाबूजी समस्या क्या, मेन इलाज हो रहा है प्रॉपर? इलाज हो रहा है, सांस की मेरे को प्रॉब्लम है। अस्थमा की? हाँ जी, अच्छा 2 महीने से मेरे को सांस के, जिससे मेरे को ज़्यादा फायदा या लाभ है वो दवाई नहीं मिल रही है, और गोलियां तो मिल रही हैं, जी, लेकिन जो असली दवाई है जो सबसे ज़्यादा कारगर है वही नहीं मिल रही। वो ही नहीं मिल रही है। मैं 2 महीने से, और जब भी आता हूँ वो फिर वो वाली बात है कि बोल देते हैं कि है नहीं, तो क्या करा जाए। लड़ नहीं सकते, कह नहीं सकते। बाबूजी, अगर क्या- तुम्हें ज़्यादा परेशानी है बाज़ार से ले लो। क्या काम करते हैं आप? कुछ काम नहीं करता। मेरी माँ है, बस उसके जुम्मा रोटी खा रहा हूँ। मेरे को अस्थमा की बीमारी है 2.5 साल से। मेरा वहाँ कैंप में इलाज चला था, माँ से दवाई चल रही थी मेरी, माँ पे भी नहीं मिल रही थी 6 महीने से। जब मैं इधर पर्ची बनवाई 1 महीने मिली, उसके बाद वहाँ पे भी नहीं मिल रही। डॉक्टर ये जो दवाई देने वाले होते हैं वो क्या कहते हैं? दवाई नहीं है है ही नहीं दवाई। और बाहर से आप खरीदते हो कितने की है? सर। 8 रुपए का एक लिक्विड आता है, इतना 8 रुपए का एक पड़ता है। रोज़ एक चाहिए? 2 चाहिए। मतलब 16 रुपए के रोज़ चाहिए जी। मतलब अब मैं कमाई है नहीं, तो मैं एक दिन छोड़ के एक दिन ऐसे करता हूँ। अच्छा, ये जो पॉल्यूशन जब बढ़ा दिल्ली में तो उससे आपको बहुत समस्या हुई क्या बाबूजी? ये मेरे को कोरोना के टाइम से मेरी मतलब हालत ख़राब हुई है। जैसे दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ा रहता है तो उसमें आपको परेशानी होती है अब हम बाहर? बाहर निकलने में, मैं निकलता ही नहीं बाहर, काम नहीं करता कोई, घर में ही रहता हूँ। तो मैं कहाँ जाऊँगा, तो मैं ज़्यादातर घर में ही रहता हूँ। बाहर निकलता हूँ तो और तकलीफ होती है मेरे को, तो इस वजह से जाता ही नहीं। फूलना और ऑक्सीजन में हाँ जी, shortage हाँ जी। कुल मिला के आप चाहते हैं कि दवाई जो है दवाई वो मिले, इलाज मिल रहा है लेकिन दवाई नहीं मिल रही। दवाई नहीं मिल रही। जब दवाई नहीं मिल रही, तो इलाज का क्या फ़ायदा? इनकम है नहीं कि बाज़ार से खरीद लूँ। सही बात है, या तो इनकम हो तो चलो भाई आदमी खरीद लेता है, सही बात। इनकम है नहीं। किसी से कहूँ काम दिला दो, कहते तुम इस उम्र में काम करोगे। कितनी उम्र है बाबूजी आपकी? 61 साल। सही बात। और सांस भी फूलती है। हाँ, चलो सही काम बात। भी मिल जाए तो वो कहते हैं भाई सांस फूलने में क्या क्या काम करोगे तुम। आप भी इलाज के लिए आए अंकल? मैं सिक्योरिटी इंचार्ज हूँ। सिक्योरिटी इंचार्ज है, तो अभी एज अ सिक्योरिटी इंचार्ज आप 2 मिनट बंद करो, जी। मैं आपसे वैसे बात करूँगा। जी बताइए। अच्छा, पहले तो यहाँ परमिशन ले लो आप, ओके है जी। ठीक है। फिर खूब घूमो और बात करो खूब, क्यों सर, जो भी पत्रकार हो कोई भी हो वो परमिशन ले लेते हैं। परमिशन किस चीज़ के लिए सर? जो भी आप वीडियो वगैरह यहाँ का हाल चाल जानना चाहते अच्छा हैं। अच्छा, मतलब इन लोगों का मैं दुख दर्द दिखा रहा हूँ उसकी हाँ, परमिशन हाँ, लूँ? बिल्कुल ऐसा है ना। सुनो, जी। ये हमारे ऊपर एक बोर्ड होता है ऊपर से। आप एक काम कीजिए, अगर आपके ऊपर बॉन्ड है आप कह दो भाई वो नहीं मान रहा, आप मेरा नाम ले दो कि वो नहीं मान रहा, पत्रकारिता कर रहा है अपनी, सुनो, आप अपने ऊपर लो ही मत। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जिब्रान है सर। अच्छा जी सर। कौन से उससे हैं आप? मैं नवराजनीति चैनल से। अच्छा, जी। तो मेरे आपका भैया शुभ नाम क्या है सर? मुझे राठी के नाम से जानते हैं। राठी जी, ठीक है। हाँ। राठी तो- जी नाम बताइए आप अपना। राठी नाम मुझे सब राठी के नाम से पूरा नाम क्या है आपका? महिपाल सिंह राठी। महिपाल जी, अब बताइए। अच्छा सुनो, ये जो बता रहा भाई, मेडिसिन 2 महीने तक नहीं थी यहाँ, जी जी। अब आनी शुरू हुई। मैं कल आगे दिखे शायद, लेकिन आप सिक्योरिटी के इंचार्ज है ना, मेडिकल के इंचार्ज नहीं है राठी जी आप। वो तो मैं वैसे बता रहा कि हमें पता चलता रहे ना, हॉस्पिटल में रहते हैं। भाई हमें पता चलता रहे हर जी, चीज़ का, तो थोड़ा जो है फिर भी जरूर आपकी बात ठीक है। एक बार सुनो, DMS बैठे इसमें भी आई है उस रूम से हमें कोई दिक्कत नहीं। दवाई। ट्रक लगाओ, पीछे रोज दवाइयाँ आ रही है। दवाई तो अंदर भी मेरे आपका सामने क्या नाम आई है है, सर? मगर मेरे को नहीं मिली है। मेरे को नहीं मिली आपका है। शुभ नाम क्या है? मधुकर दुबे। दुबे जी, मधुकर दुबे, ठीक है जी। आप सही कर रहे हैं जी। उस गेट पे जाइए, हाँ, ठीक है। आप उस गेट पे जाइए, आपको हकीकत वहाँ पता लगेगी। इधर से कम मरीज निकलते हैं, उधर से ज़्यादा निकलते हैं। आगे गेट है। हाँ जी, वहाँ पता लगेगा आपको क्या प्रॉब्लम है। आप दीदी आपको क्या दिक्कत है, कोई परेशानी है हॉस्पिटल में? और किसी से डरने की जरूरत नहीं है, आप सच में बताइए ना ही ये जो राठी जी आपसे कुछ कहेंगे कोई बात। जो मेन आदमी है इस हॉस्पिटल में आप रह रहे हैं, आपको समस्या क्या होती है?
समस्या तो अभी तो बहू लेके आई हूँ मैं, उसके बच्चा हुआ है। अच्छा, उसके कुछ प्रॉब्लम आ रही है, बता रहे हैं कि उसमें कुछ बढ़ा हुआ है उसके पेट में। अच्छा। हाँ, तो यही जानकारी हमें दिया जा रहा है, हमें कुछ पता नहीं है। कम से कम वही आज 9 दिन का है बच्चा। मतलब बच्चा आप अपनी बेटे की बहू को लेकर आए हैं? हाँ, बेटे और कुछ समस्या पेट में है, मतलब गर्भवती हैं या डिलीवरी हो गई? डिलीवरी हो गई है, वो बच्चे के है जो हो गया है। बच्चे को परेशानी? हाँ, बच्चे की परेशानी है। लेके आए हैं जब से, मतलब इलाज उलाज चल रही है। दवाई तब मिल रही है, दवाई यहाँ से नहीं मिली है। दवाई बाहर से खोज रहे, बाहर से भी ना मिला। हम लोनी शांति नगर से, हम वहाँ से हैं, तो वहाँ लड़का गया, दवाई ये पूरा, मतलब कुल मिला के इलाज यहाँ मिल रहा है आपको, दवाई नहीं मिल रही? हाँ, दवाई नहीं मिले। दवाई के लिए लड़का गया, अपने तरफ गया, लोनी गाजियाबाद पड़ता, CBR की तरफ, उधर ही हम रहते हैं। अब वहीं से दवाई के लिए गया, और तो कोई परेशानी नहीं है। ठीक है। हाँ, ओके। किस लिए आप आए थे इस अस्पताल में? मेरे को पेन हो रहा है और पानी छूट लेबर रहा है पेन? जी। उन्होंने अल्ट्रासाउंड के नहीं बोल रहे, बाहर से लिखवा के लाओ। मतलब अल्ट्रासाउंड के लिए कहा कि बाहर से आप बाहर से करवा के लाओ। और यहाँ पर क्या बोला कि यहाँ पर इन पे है नहीं मशीन? क्या बोला? मशीन नहीं है। मशीन ही नहीं है, अल्ट्रासाउंड की मशीन नहीं है इस अस्पताल में। आप क्या करते है? तो सब कुछ पर ये करना नहीं चाहते, बाहर से करवा रहे हैं। क्या करते हैं आपके हस्बैंड? गाड़ी चलाते हैं ऑटो। गरीब आदमी है, जाहिर सी बात जी। है। तो अल्ट्रासाउंड कितने का होता है बाहर से? बाहर से तो 1500 का भी होता है, 2000 का भी होता है। कहाँ से कराएंगे गरीब, तो ऐसे ही मर जाएगा। अस्पताल में इलाज वगैरह देते हैं आपको, या सिर्फ दवाई वगैरह कैसे मिलती है यहाँ से? कुछ नहीं देते, ये सब बाहर से दवाई चल रही है बस देख रहे हैं? जी। मतलब एक गर्भवती महिला को सिर्फ देख रहे हैं आंटी, बाकी इलाज कुछ नहीं मिल रहा, ना दवाई मिल रही ना कुछ मिल रहा? नहीं, कुछ नहीं मिल रहा, बाहर से चल रही है। तो कुछ नहीं मिल रहा है अभी भी। परेशानी है आपको? परेशानी बहुत है भैया, मेरी शक्ल देख के बता सकते हो। अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं इसे बाहर से अल्ट्रासाउंड करवा लूँ। आप इसकी माँ है बच्ची की? मैं सास हूँ इसकी। सास हो। हाँ, तो मेरे सर पे कोई नहीं है कमाने वाला। झाड़ू पोछा करती हूँ, कहा कैसे दिखाऊँ मैं इसे? और कोई ना सुनने वाला आप लोग? ना कोई सुनने वाला, उन्होंने तो सीधा बाहर का लिख दिया कि बाहर से करवा के लेके आओ। अब करवाओ, चाहे पैसे हो ना हो चाहे कहीं से भी करके भी लाओ। लाना पड़ेगा, क्या करूँगी? भीख मांगूंगी किसी से? भर्ती तो करवानी है, इस हालत में तो छोड़ नहीं सकती इसको। आप अभी क्या चाहती है, गवर्नमेंट क्या करे कि आप लोगों के इलाज के लिए सारी चीजें रखें यहाँ? जी बिल्कुल रखे। गरीब इंसान कहाँ से बात नहीं है कि हमसे भी ज़्यादा गरीब पड़े हुए हैं यहाँ पर। सुनवाई नहीं होगी तो कैसे होगा, जब तक आवाज़ नहीं उठाएंगे। हो सकता है ये मैं बोल रही हूँ, इसके बाद ये केस बिगाड़ दें, कुछ भी कर सकते हैं। सही बात है। ये भी डर है कि बच्ची के साथ गलत ना केस ना बिगाड़ दें, क्योंकि आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। लोग बाग पैसों बलबूते पर काम करवा लेते हैं, लेकिन जो गरीब लोगों ने तो सुविधाएं मिलनी चाहिए ना, जब सरकार दे रही है तो। टैक्स इसलिए तो लोग पे कर रहे हैं कि गरीब को भी इलाज मिल सके। मुझे डर नहीं लगता, मैं आवाज़ उठाना चाहती हूँ। आप हक की आवाज़ हैं और आपको बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, क्योंकि आप किसी से कुछ ना आपको कोई दे रहा है और ना ही कुछ है। आप अपने हक की आवाज़ मांग रही, गवर्नमेंट का पैसा आपका पैसा है। बिल्कुल, मैं चाहती हूँ जो सरकार दे रही है वो सुविधाएं गरीबों तक पहुँचे। अच्छा, दवाई यहाँ से बाहर से लिखते हैं? सब कुछ बाहर से, सब कुछ बाहर से हो रहा है। अल्ट्रासाउंड दवाई सब बाहर? बिल्कुल। अल्ट्रासाउंड आप जानते हो कितना महंगा होता है अल्ट्रासाउंड। प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड बहुत महंगा होता है, सही बात है। अगर लोग बाग आवाज़ उठाएं तो उन्हें सब दवाइयाँ मिलेंगी, सारी सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन कोई आवाज़ उठाने को तैयार नहीं है। साफ तौर पर अभी हमने मरीजों से बात की, जिसमें सबसे बड़ी समस्या मरीजों को यही है कि अस्पताल के अंदर दवाइयाँ जो हैं वो यहाँ पर मुहैया नहीं कराई जा रही हैं। यानी सरकारी अस्पताल में अगर कोई इलाज करवाने के लिए आ रहा है तो उसको दवाइयाँ जो है या कोई भी टेस्ट जो है वो बड़े शर्म की बात है कि बाहर से करवाने पड़ रहे हैं। अस्पताल प्रशासन जो है इस पर अभी फ़िलहाल कोई बात नहीं कह रहा है, लेकिन साफ तौर पर मरीज़ों का दर्द हमने बताया कि कैसे जो है उनको, जो गरीब लोग हैं, 8,000, 10,000, 15,000 कमाने वाले लोग जो हैं वो बाहर से दवाई ख़रीदते हैं, बाहर से अपने अल्ट्रासाउंड, एक्सरे तमाम चीज़ें कराते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर जो है वो सुविधा नहीं है। ये वही अस्पताल है जो पूर्वी दिल्ली के स्वामी दयानंद अस्पताल है, जो जिसे जनरल हॉस्पिटल भी कहा जाता है, और यहाँ पर जो है बड़ी संख्या में आसपास के लोग आते हैं। अभी जिस तरीके से हमारी जो यहाँ के सिक्योरिटी इंचार्ज है उनसे भी तीखी नोकझोंक हुई, वो भी आपने सुनी होगी। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नवराज न्यूज़। धन्यवाद।